हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कल मैंने आपको जो आपका चैप्टर था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, उसमें आपको स्टॉप किया था। उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मैंने आपको लैटिट्यूड्स के बारे में बताया था। तो लैटिट्यूड्स के बारे में मैंने बताते हुए जब आपको समझाया था कि लैटिट्यूड्स जो है जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, और उसके बाद मैंने आपको कुछ मेजर लैटिट्यूड्स के बारे में बताया था। तो मैं आज उसी पार्ट को आज रिपीट कर देती हूँ और ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अबाउट द इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या हैं। तो मैंने फिगर के थ्रू आपको समझाना था। इसमें ये देखिए, आपके मैंने ड्रॉ करके रखे हैं। ये जो है ये आपका ग्लोब है, और ये ग्लोब में मैंने दिखाया है, ड्रॉ किया हुआ। ये देखिए मेजर लैटिट्यूड जो है, ऐसे तो मैंने बताया था आपको कि इक्वेटर जो है वो डिवाइड करता है, और इक्वेटर से लेकर 90 डिग्री तक 90 लैटिट्यूड्स हैं, और इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ 90 लैटिट्यूड्स है। तो टोटल जो था 180 लैटिट्यूड्स था। ये मैंने आपको समझाया था। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे फर्स्ट जो है ये है इक्वेटर, जो है कि 0 डिग्री इक्वेटर पर है। इसके बाद जब हम ऊपर की ओर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इसकी डिग्री जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी इसकी डिग्री कितनी है 23.5। आपने इसको लर्न कर लेना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस पर है, तो 23.5 नॉर्थ, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो अपनी बुक में देखिए इसका क्या फीचर है। इसका फीचर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द पैरेलल्स ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ, इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसका खास फीचर ये है कि जब सन की रेज अर्थ पर पड़ती हैं तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन है, पोजीशन है, जिसपे सन की रेज जो है वो वर्टिकली फॉल करती हैं। इसके बाद जो है सन की रेज, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद जो सन की रेज होती हैं वो तिरछी पड़ने लगती हैं। किसी भी चीज़ पर जब सन की रेज डायरेक्टली हिट करेंगी तो वो उस जगह को ज़्यादा गर्म करती हैं। तो इक्वेटर पे सन की रेज जो है वो एकदम वर्टिकली पड़ती हैं, और उसके बाद क्योंकि अर्थ कंटिन्यूसली जो है रिवॉल्यूशन में रहता है, तो एक समय ऐसा आता है, यानी समर के समय सन की रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। और कब सबसे हाईएस्ट होती हैं, 21 जून पर। 21 जून पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन की रेज बिल्कुल वर्टिकली पड़ती हैं, तो एक्सट्रीम हीट देती हैं। और इसके बाद जितने भी ट्रॉपिक हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के, उस पर सन की रेज स्लैंटिंग पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती। और बिल्कुल वैसा ही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जैसा ही फिगर में है। ये देखिए, इसकी 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और साउदर्न हेमिस्फेयर पर भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 23.5 ही पर, सेम डिग्री पर, लेकिन साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको लर्न करना आसान हो जाएगा। दोनों की डिग्री सेम है, एक का नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दूसरे का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इक्वेटर है जिसपे सन की रेज हमेशा सालों वर्टिकली पड़ती हैं, और जब रिवोल्यूशन पीरियड में समर आने 21 जून आता है तो इस समय अगर यहाँ सन है तो सन की रेज इस पर पड़ती हैं डायरेक्टली, और विंटर के समय में सन की रेज कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्टली हिट करती हैं, तो वहाँ के लिए समर हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं आपको रिवोल्यूशन और रोटेशन पढ़ाऊंगी तो इसमें आपको क्लियरली समझाऊंगी कि सन की रेज कैसे इन दोनों टॉपिक पर पड़ती हैं और सीजन को चेंज होता है जिसके कारण। तो फिलहाल अब इतना ही समझ लीजिए कि सन की रेज इन दोनों ट्रॉपिक के अलावा किसी पर और आगे जो है वर्टिकली यानी डायरेक्टली हिट नहीं करती हैं, तो बाकी सब पर सन की रेज स्लैंटिंग पड़ती हैं ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद है आर्कटिक सर्कल, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है आर्कटिक सर्कल, और सेम 66.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल और साउदर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिक सर्कल। स्पेलिंग सही लिखेगा, अंटार्कटिक, सी है, इसको पढ़ते हैं अंटार्कटिक सर्कल। बहुत बच्चे इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। उसके बाद है लास्ट जो है इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है 90 डिग्री पर साउथ पोल और 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे नॉर्थ पोल है।
इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ा सा देख लीजिए आप। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो 23 डिग्री हाफ साउथ में है। और ये भी क्या है, वेयर द पोर्शन वेयर द सन रेज फॉल वर्टिकली कब पड़ती हैं, तो 22 दिसंबर। यानी जब हमारे यहाँ जब विंटर हो रहा होता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सन की रे सबसे ज़्यादा देर तक पड़ती हैं, तो वहाँ समर हो रहा होता है। आर्कटिक सर्कल 66.5 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो ये ऐसा जगह है लीस्ट वन डे ड्यूरिंग इस समर डज नॉट सेट। एक ऐसा दिन होता है 66.5 पर जब सन सेट नहीं करता है, मतलब रात में भी सूरज चमक रहा होता है। ये भी मैं आपको क्लियरली जो है नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी। और सेम डिग्री पर है इन द साउदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पर, देख लीजिए 66.5 साउथ, तो इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। दोनों के फीचर ही सेम है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जैसा ही है, ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक सर्कल आर्कटिक सर्कल के जैसा ही है। तो ये मेजर लैटिट्यूड्स है। इसके अलावा इक्वेटर और है 0 डिग्री पर, और है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो दीज आर द मेजर लैटिट्यूड्स। ये आपने नोट डाउन करना था, आप इसको नोट डाउन कर लिएगा कि मेजर लैटिट्यूड्स का। इक्वेटर का फीचर क्या था, तो इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो आपने इस फिगर को नोट कर लेना है अगेन, और मैंने इसको फिर से ब्रीफली समझा दिया है, और आपको इसको कॉपी में नोट करके इसके बुक से इसको फिर से आपको रिवाइज करना है। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय।